हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमपीएस के ओवरऑल स्टैंडिंग के बारे में, जहां नंबर 1 पर एफएस स्पोर्ट्स, नंबर 2 पर ओजी, नंबर 3 पर एलईएफपी, 4 पर रेवन, 5th पर टीम फॉरएवर। बाकी टीम की बात करें तो 12 पर है आरएनटीएक्स, 13 पर टीडब्ल्यूओबी, 14 पर ए6, 15 पर जीएक्सआर एंड 16 पर गॉड। बट बाकी टीम की स्टैंडिंग्स आप लोग उस टीम पर पॉज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडलाइक और स्टैन 77 के कोलैबोरेशन के बारे में। उनका कोलैबोरेशन फर्दर कंटिन्यू नहीं होने वाला है, क्योंकि गॉडलाइक ने इससे रिलेटेड एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया दैट 1077 के साथ में जो भी उनका कोलैबोरेशन प्लान था, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की वजह से ये नहीं हो पाया। फिर भी उनका डेट 77 के लिए रिस्पेक्ट है और वो उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। फैंस से कहा गया कि उन्हें सपोर्ट करते रहें। और इन सब पर बात करते हुए हेडिस भी एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं डेट 77 के साथ में जो भी पार्टनरशिप होने वाली थी उसके लिए पहले से सब कुछ ठीक से प्लान किया गया था, लेकिन अब बीच में ई स्पोर्ट्स में कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं और कुछ नए डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। और इसी वजह से अब वो सिर्फ डेट 77 के साथ ही नहीं, किसी भी पबजी टीम के साथ में कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। फैंस से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा पेशेंस रखें और ऑफिशियल्स की तरफ से आने वाले अनाउंसमेंट का वेट करें, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो रूल्स पढ़ो, ये करो, वो करो कह रहे हैं, अगर इतना ज्ञान है तो जाकर के फ्री फायर खेलो। हम इस इंडस्ट्री में तब से हैं जब तुम लोगों ने गेमिंग स्टार्ट भी नहीं किया था, तो प्लीज रिस्पेक्ट रखो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीच में एक इशू के बारे में, जहां पर प्लेयर्स को गेम में लॉगिन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और ये काफी प्लेयर्स के साथ हो रहा है, जो कि आप लोग स्ट्रीम पर देख भी सकते हैं। और ये प्रॉब्लम शेडो को भी फेस करना पड़ा था आज के मैचेस के दौरान, जिसको उसमें हम रिव्यू करते हुए बोलते हैं दैट शेडो लॉगिन नहीं कर पाए एंड इसी रीजन की वजह से उनको 3 मैन खेलना पड़ा और मैच रिहोस्ट भी नहीं हुआ। इन सब पर फिक्सेस भी दिया करते हैं। क्यों मैच रिहोस्ट नहीं हुआ, तो पहले वो देख लेते हैं। Why no rehost in Miramar? I mean, if a player cannot join, it's not on the ये ना क्या बोलते हैं, it's not on the TO side. एक टाइमिंग दिया जाता है और उसी टाइमिंग के तहत शायद सबको ज्वाइन करना पड़ता है, तो लेट हुआ होगा जो भी हुआ होगा। आई थिंक देर आर सर्टेन रूल्स विच TOs फॉलोज। तो अगर उस टाइम के अंदर वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो स्टार्ट करना पड़ता है। अगर एक्चुअली में कुछ इशू हुआ होगा लाइक फ्रॉम द TOs एंड या फिर फ्रॉम द पब्लिशर्स एंड, देन देयर आर रूल्स फॉर रिहोस्ट। तो अगर नहीं दिया गया है, आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर एक कॉल आया होगा कि मैच स्टार्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेकनिंग स्पोर्ट्स के बारे में। वो एसरेडल के साथ एक बैंटर करते हुए ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करते हुए बोलते हैं VCSS स्प्लिट 1 BGS 2025 VCSS स्प्लिट 2 और एक इमेज भी शेयर किया है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं FS स्पोर्ट्स के बारे में। वो रेकनिंग स्पोर्ट्स के साथ बैंटर करते हुए ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें होता है FS स्पोर्ट्स ने RG को इनडायरेक्टली रोस्ट किया है। तो बेसिकली उन्होंने बोला फिनिश लाइन से पहले जूतों पर थोड़ी मिट्टी लगी जाती है, मतलब टीम RG उनके लिए सिर्फ एक छोटी सी रुकावट थी। इमेज में भी FS के प्लेयर्स ने टीम RG का लोगो जूतों के नीचे दिखाया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जीफान के बारे में। ये पबजी प्लेयर हैं और ये यूट्यूब पर वॉच पार्टी कर रहे होते हैं, जिनके चैट में लोग बोल रहे थे एक टीम है जो ऑफिशियल इवेंट से बैन हुई है बीजीएमआई में हैकिंग की वजह से, लेकिन उस टीम का एक प्लेयर अभी भी बीजीएमआई का मेजर इवेंट खेल रहा है। क्या ये सही है? जिस पर उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। Team got banned for hacking in official BGMI event by Krafton after proven guilty. Now one of the player is playing from major war. Is it fair? Shouldn't that player get banned as well? Because in PUBG Mobile, if the team is cheating or like you show some like non-sportsman behaviors, you get banned from the competitive scene. I think you should get banned. That guy should not be playing. Who is it? Which org he's playing? और उसके बाद लोग उस क्लिप को ट्विटर पर शेयर करते हैं और लेजिट वो टैग भी करते हैं ये बोलते हुए इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन फीचरिंग टीम सोल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट्स डू स्पोर्ट्स के बारे में। वो एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें क्राफ्टन को लोग ब्लेम कर रहे होते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। मेजर थिंग्स मिसिंग है जैसे कि नो पॉइंट्स टेबल, प्लेयर्स अलाइव स्टैट्स इन द राइट ऑफ द स्क्रीन, नो जोन शिफ्टिंग मोमेंट शोन प्रॉपर्ली विद द काउंटडाउन, थ्रोएबल्स टाइमिंग आल्सो कांट बी सीन क्लियरली, नो क्लाइंट यूसेज एज वी कांट सी द लाइनिंग्स ऑन द प्लेयर्स बॉडी व्हिच वी यूजुअली सी इन द ऑफिशियल इवेंट्स, ग्राफिक्स क्वालिटी आल्सो नॉट मैक्स बिफोर द इन गेम ग्राफिक्स क्वालिटी used to be maximum. Last 4 teams alive set and the win percentage bar at the top also not shown. जिस बार काफी लोग फिक्सर से बोलते हैं नॉटविन से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और किस दिन क्राफ्टन राइट के लेवल पर पहुंच पाएगा, जिस पर फिक्सर्स ने क्या बोला वो देख लेते हैं। फिक्स भाई नॉटविन से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मैं क्या बोलूं। आई थिंक मेजॉरिटी जो आप लोगों को इश्यूज हो रही है इट्स ऑन अ प्रोडक्शन बेसिस, राइट। जाहिर सी बात है, आप देख पा रहे हो कि अभी फिलहाल के लिए OBS क्लाइंट नहीं है। The OBS client is not there, as a result of which थोड़े से issues हो रहे हैं and क्यों नहीं है, it's going to take some time। बहुत जल्दी ही, जितना मुझे सुनना है कि आ जाएगा, जितना जल्दी आ जाएगा सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। Krafton will reach, so it's not about किस दिन Krafton will reach level of Riot। I don't know, मैं आपको on stream तक अभी बता नहीं पाऊंगा अभी के लिए, but Krafton's cooking, Krafton has a lot incoming for you guys, so वो मजा आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो और शैडो के बारे में। वो बात करते हैं ज़ीगॉड के कमबैक से रिलेटेड, तो पहले वो देख लेते हैं। पता नहीं क्या खेल, समझ नहीं आया। इसका मैसेज आया कि कस्टम खेल रहा, दूसरी आईडी से कस्टम खेल रहा है ये कोई, तो दूसरी आईडी से हाँ क्या बना रहा है? खेल रहा रहेगा।
चूतिया बना दिया। तू उसको देख ना बूट कैंप पे किधर है। कैसा स्कैम देता है बे गॉड, ये ग्राइंड वाइंड कुछ नहीं करेगा भाई, मेरे को लग रहा है। अबे स्ट्रीम पे हूँ भाई मैं। अबे तेरे को नहीं पता था क्या स्ट्रीम पे हूँ? नहीं अभी देखा। अबे तो और अच्छा हुआ पहले ही बोल दिया। अबे तो अच्छा हुआ भाई, वरना तो इधर ही खुलासा हो जाता सबका सब। टोपा मास्टर दी गॉड। दूसरी आईडी कौन सी है रे इसकी, जरा आज कॉट करूँ इसको 4K में। नीचे क्या कर रहा है देखता हूँ। कॉट कर जा तो जरा नीचे दे। क्या कर रहा है? चालू है उसका कपड़ा। रूम लॉक है उसका। रूम लॉक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉबिन के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे आप गॉडलाइक में आ जाओ एज अ कोच, जिस पर रॉबिन ने क्या बोला वो देख लेना है। कोच साहब गॉड लाइक में आ जाओ ब्रो, आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट विद गॉड सेरेन, तो वैसी चीज है। बाकी अपने भाइयों को हमेशा हेल्प करते ही रहता हूँ मैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आने की जरूरत भी नहीं है यार, सच बता रहा हूँ, आने की जरूरत नहीं है, फिर भी हो जाएगा। आ जाएंगे यार, इतना क्या लोड ले रहे हो यार। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं AKOP के बारे में। वो बात करते हैं आज की मैचेस के बारे में, दैट उनके साइड से क्या क्या मिस्टेक्स हुई, तो पहले वो देख लेना है। फर्स्ट मैच आ सकता था चिकन भाई, फर्स्ट भी आ सकता था, सेकंड भी आ सकता था, थर्ड भी आ सकता था, तीनों हाथ के मैच ये, बट कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हुई है, लेकिन जो गलती हम नहीं होनी चाहिए वो गलती नहीं हुई है, चलो वो अच्छा है। तो जो तीनों मैच थ्रो करके भी हम लोग फर्स्ट पे अगर थ्रो नहीं करते तो कितना गैप बनाते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, थ्रो वाला प्रॉब्लम, मतलब थ्रो वाली मिस्टेक अभी चेंज करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्सेस के बारे में। उन्होंने बात करी गॉडलाइक लाइनअप के बारे में, जहां पर लोग बोल रहे थे गॉडलाइक ने डिसअपॉइंट किया, जिस पर फिक्सेस ने क्या बोला वो देख लेते हैं। गॉड ने तो डिसअपॉइंट करा मुझे, होप इम्प्रूव हो। पंक की तबीयत खराब थी ना, एस पावर नेचुरल, I think Admino was the one who was off yesterday, but could be one of the off days. But for Godel, I feel like it should not be a problem heading on to LAN. ये lineup के साथ तो LAN क्या, they are supposed to win this BMPS. अगर इस lineup के साथ अगर BMPS नहीं जीते तो मुझे नहीं समझता कि किस lineup के साथ जीतेंगे। तो कायदे से तो चले जाएंगे। They'll do it. They'll squeeze through. Punk is not well. I know. He's a fighter, bro. He'll come back. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक वायरल क्लिप के बारे में, जिसमें काफी लोग ये दिखाना चाहते हैं दैट एंकीबॉट ने जॉनसन को लाइबिलिटी बोला, पहले वो देख लेते हैं। हो गए, उसके बाद लाइबिलिटी को जरूर डाउन किया गया। ना उसके बाद हम देख लेते हैं वो फाइट का रियल क्लिप, जिसको एडिट किया गया था जॉनसन को लाइबिलिटी दिखाने के लिए। बट इसी बीच टीम मिस्टीरियस 4 वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बहुत करीब आ चुके हैं, और इस पावर वो थे जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला, स्केच को उन्होंने डाउन किया, बट जॉनसन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने फ्रैगर को डाउन किया। मिस्टीरियस 4 मुश्किल है उनकी बढ़ती, बट एडमिनो एक बार फिर से वो कमाल दिखा नहीं पाए, और अब एस पावर के कंधे पे एक बार फिर से जिम्मेदारी आई तो है पंक को व्हीकल ड्राइव बाय करते हुए। व्हाट अबाउट टीम फॉरएवर? भाई मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था ना, शयान और थंडर के बाद लाइनअप इतनी स्टेबल हो गई है ना, और ओवेस का आइजलिंग पे तो खैर कभी सवाल है ही नहीं। तो वैसा सीन है कि वो एकदम काम होकर रोटेशन कराता है, बाकी सब मारने आते हैं तो मार देते हैं। तो कल मिरामार का गेम प्ले देख लो ना, इतना मौका उनको मिला था थर्ड पार्टी करने का, पर उन्होंने कहीं पर भी थर्ड पार्टी नहीं किया। वो इंतजार करते रहे, एंड में उनको फिनिशेस भी मिल गए, एंड में उनको चिकन डिनर भी मिल गया। भाई किसने इंप्रेस किया फिक्सर को? मैं देखो टीम फॉरएवर ने इंप्रेस बहुत ज़्यादा किया। इंडिविजुअल लेवल पे ऑफ कोर्स एस पावर यार, लाइक कोई भी लाइनअप पे डाल दो, कुछ भी कर दो, तो कॉन्फिडेंस जो है, क्योंकि बहुत सारे T1 प्लेयर्स पे प्रैक्टिस सब करते हैं, सबका रिफ्लेक्स बढ़िया है, बट द कॉन्फिडेंस टू एग्जीक्यूट किसी भी सिचुएशन में, दैट गाय ब्रो। एस पावर थोड़ा सा अलग सा ही है, मतलब कल को ऐसा आइडियल सिचुएशन भी मानो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसको कहीं और डाल दिया वहाँ पे भी मारेगा, वो ऐसा ही प्लेयर है। गॉडलाइक प्लेड रियली वेल, एस पावर हिज बिल्ड डिफरेंट ब्रो, वो बंदा कुछ अलग प्रजाति का है, ऐसा प्रतीत होता है मुझे। BMPS खेलो, will love to see you playing 4 में अभी मुश्किल है guys, about me playing and playing 4, it's a big topic जिस बारे में I'll talk to you guys. I know आप लोग को मुझे खेलते हुए देखना है, and I hate being a disappointment कि मैं खेल नहीं पा रही हूँ। मतलब मुझे नाम का e-sports athlete नहीं बनना है obviously, trophy जीतना and all is great, but obviously I want to play and win. So for future, maybe in next tournaments you will see me play, hopefully. इस टूर्नामेंट का पता नहीं है, मेरी कुछ बात नहीं हुई है, मैं आज ही सोच रही थी टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मतलब बोलने को तो सब बोलते हैं कि मैं e-sports एथलीट हूँ, बट अभी रिसेंटली मैं खेल ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं किस बात की e-sports एथलीट हूँ अगर मैं खेल ही नहीं रही हूँ तो। आई डोंट वांट टू बी अ सब्स्टिट्यूट, और मैंने देखा है कि सब्स्टिट्यूट में जब से बनी हूँ तब से मेरा कॉन्फिडेंस गेम में बहुत नीचे आ गया है। मतलब आउट ऑफ गेम तो मैं हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ, बट मैं इन गेम हमेशा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी, हमेशा, बट अभी रिसेंटली आई सीन मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ गेम में जब से मैं सब्स्टिट्यूट बनी हूँ। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम आई डू समथिंग अबाउट इट इन सम टाइम। ये टूर्नामेंट तो अभी ऑब्वियसली आई एम अगेन विद 8VXTX 8-bit, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, आई लव माई टीम, बट esports is my passion and I want to play, so hopefully I'll do something about it. Sorry for being a disappointment, sorry that I'm unable to play,
बट होपफुली यू गाइस सी मी प्ले अगेन, मे बी कोई इतनी अच्छी लाइनअप से नहीं, या फिर यू माइट नॉट सी मी डूइंग दैट वेल कि मैं फाइनल्स जा रही हूँ या ट्रॉफी उठा रही हूँ। मे बी मैं राउंड 1 में बाहर हो जाऊँ, मे बी मैं राउंड 2 में बाहर हो जाऊँ, मे बी मेरे को स्लॉट ही ना मिले ऑफिशियल में, बट आई वांट प्ले जैसा भी हो जो भी हो। एसीटीएल में सीसी बन जाओ, सीसी आई वांट बी अ सीसी, बट ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स मेरा स्टार्टिंग से प्रायोरिटी और पैशन रहा है। सीसी इवेंचुअली मुझे सीसी ही बनना है ऑब्वियसली, बट मैंने अभी तक ई स्पोर्ट्स में कुछ उखाड़ा नहीं है जिससे मुझे से सेटिस्फैक्शन मिले। अभी मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैंने हाँ ई स्पोर्ट्स में ये कर लिया है, नाउ आई कैन फोकस ऑन बीइंग अ सीसी। पार्ट टाइम सीसी बन जाओ, आई एम ट्राइंग अभी भी, अभी सिंस आई एम अ सब्स्टिट्यूट आई एम फोकसिंग ऑन माय कंटेंट ओनली।